ओके जी, सो ये पेपर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 रीसेंट ईयर्स है। और ये जो क्वेश्चन मैं आज आपको बता रहा हूँ ये रिलेटेड है टेस्ट फॉर, इसमें कैट आयोन्स भी आते हैं, टेस्ट फॉर एन आयोन्स भी आते हैं, और साथ साथ इसमें टेस्ट फॉर गैसेस भी आते हैं। तो अब ये जो पेपर है ये विंटर से समर की तरफ जा रहा है। ओके, सो आपको ईयर याद होने की जरूरत नहीं है, बस ये रीसेंट पेपर्स हैं, आपके लिए इतना काफी है। सो a student does a series of tests using aqueous solution P and aqueous solution Q. अब गौर से देखिएगा जरा कि हमें इस क्वेश्चन में टेबल का यूज कैसे करना होता है। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, तो इसमें हमें हमें अकल की जरूरत है, क्योंकि हमें देख देख के छापना है यहाँ पर, तो बिल्कुल सही होनी चाहिए चीज। सो नंबर 1, द टेस्ट्स the student does on P are shown in table 1 3.1. Some of the observations for these tests are also shown. उसने टेस्ट नंबर 1 में फ्लेम टेस्ट जब किया तो उसने कलर देखा ऑरेंज रेड फ्लेम। जब टेस्ट 2 किया उसने एड एक्वियस अमोनिया, तो कह रहा है डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट डज अ फ्लेम टेस्ट। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो वो कह रहा है उसने फ्लेम टेस्ट कैसे किया होगा। तो देखो फ्लेम टेस्ट हम ऐसे करते हैं कि हम वायर लेते हैं, वायर शुड बी अनरिएक्टिव, सो जनरली इट्स अ प्लैटिनम वायर और निक्रोम वायर। तो हम क्या करते हैं, उसको हम वायर लेते हैं, उसको अपने सैंपल में डिप करते हैं, और उसको हम डायरेक्टली किस पे रख देते हैं, फ्लेम पे रख देते हैं। सो दिस इज ऑफ 2 मार्क्स। अब मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं कि डिप अ क्लीन वायर, ओके, डिप अ क्लीन वायर into the sample solution and then put on Bunsen flame। उसको आप डायरेक्टली फ्लेम पे रख दो। जब आप उसको डायरेक्टली फ्लेम पे रखोगे तो फिर आपका जो है वो फ्लेम टेस्ट आ जाएगा, जो कि इस केस में ऑरेंज रेड फ्लेम आ रहा है। डिस्क्राइब वन ऑब्जर्वेशन एक्सपेक्टेड इन टेस्ट 2 बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन इन टेस्ट 1। अब उसने क्या किया, टेस्ट 2 में एक्वियस अमोनिया ऐड करवा रहा है। ओके, अब वो कह रहा है डिस्क्राइब वन ऑब्जर्वेशन एक्सपेक्टेड इन टेस्ट 2 बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन इन टेस्ट 1। तो क्या हो सकता है ऑब्जर्वेशन इसकी बेस्ड ऑन स्टेप टेस्ट नंबर 1। तो अगर मैं अपने टेबल में जाके देखूं तो यार ऑरेंज रेड फ्लेम किसका आ रहा होता है। जब मैं नीचे गया तो मैंने देखा कि ऑरेंज रेड तो कैल्शियम का आ रहा होता है, ऑरेंज रेड तो कैल्शियम का आ रहा होता है, आपको नजर आ रहा है। तो इसकी बेसिस पे जब मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा कि डिस्क्राइब वन ऑब्जर्वेशन एक्सपेक्टेड इन टेस्ट 2 बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन इन टेस्ट 1, तो मैं ये कह सकता हूं कि जब मैं उसमें अमोनिया डालूंगा तो मुझे पता है क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा नो प्रेसिपिटेट। मुझे क्या मिलेगा, नो प्रेसिपिटेट, नो प्रेसिपिटेट, क्योंकि देखो अमोनिया उसने डाला है। और ऊपर क्वेश्चन में अगर आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ो तो लिखा हुआ है उसने सीरीज ऑफ टेस्ट किए हैं यूजिंग एक्वियस सॉल्यूशन पी एंड एक्वियस सॉल्यूशन क्यू। उसके बाद 2 सॉल्यूशंस हैं। द टेस्ट द स्टूडेंट डज ऑन पी, जो टेस्ट उसने पी के लिए किए हैं वो आपको बता दिए उसने। तो एक्वियस अमोनिया डालने से कोई भी प्रेसिपिटेट नजर नहीं आएगा, क्योंकि प्रेसिपिटेट तब नजर आता है जब आप कोई बेरियम क्लोराइड डालो तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा, बेरियम सल्फेट की व्हाइट पीपीटी होती है। या कोई और सिल्वर क्लोराइड बन रहा है तो सिल्वर क्लोराइड की आपको व्हाइट पीपीटी नजर आएगी। लेकिन एक्वियस अमोनिया डालने से कोई भी व्हाइट पीपीटी नहीं होती है। सही है, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, नो प्रेसिपिटेट। दूसरा ये फिर कह रहा है डिस्क्राइब वन एडिशनल टेस्ट टू कंफर्म द आइडेंटिटी ऑफ द कैट आयन। देखो ऊपर अब तुम्हें पता लग गया है कि वो कैल्शियम है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है इसको कंफर्म करो। कंफर्म कैसे करूं मैं इसे, मैं दोबारा आया टेबल पे, मैंने देखा यार कैल्शियम की ऑब्जर्वेशन, कैल्शियम 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 कैल्शियम, ये देखो जरा 3rd नंबर पे टेस्ट लिखा हुआ है कैल्शियम का। ये देखो क्या बोलता है कि आप उसमें क्या डालो, आप उसमें क्या ऐड करो, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो।
तो व्हाइट पीपीटी बनेगी। और अगर आप उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में डालोगे तो पीपीटी विल रिमेन इनसॉल्युबल। अगर आप उसमें एक्वियस अमोनिया डालते हो तो नो पीपीटी। एक्वियस अमोनिया डालने पे नो प्रेसिपिटेट। ओके, एक्वियस अमोनिया डालने पे नो प्रेसिपिटेट। तो आ जाओ जरा, अब मैं इसको यहां पर कैसे कॉपी करूं। अब मैं इसको यहां पर यूं लिखूंगा, एड एड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, add sodium hydroxide solution, so it gives it gives white precipitate. Then add excess then add excess sodium hydroxide, so ppt will be insoluble. आप सोडियम हाइड्रोक्साइड कम डालो या ज्यादा डालो, अगर कैल्शियम का कैटायन हुआ तो पीपीटी विल रिमेन इनसॉल्युबल। ओके, तो रिजल्ट में आप ये लिख सकते हो कि भाई इनसॉल्युबल इन एक्सेस। आप क्या लिख सकते हो, इनसॉल्युबल इन एक्सेस। सही है जी, इनसॉल्युबल इन एक्सेस। पहले आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला फ्यू ड्रॉप्स, फिर आपने देखा व्हाइट पीपीटी आई, व्हाइट पीपीटी आ गई, फिर आपने उसमें थोड़ा सा और सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो आपने देखा कि वो जो पीपीटी थी वो इनसॉल्युबल हो गई एक्सेस में, तो आपको मार्क मिल जाएगा उसका। राइट, ओके। सो कैल्शियम इज कंफर्म्ड, कैल्शियम 2+ इज कंफर्म्ड। ये कैल्शियम का कंफर्मेटरी टेस्ट है। वैसे तो आपने कैल्शियम ऊपर फ्लेम टेस्ट से कंफर्म कर लिया था। आइडेंटिफाई द कैट आयन इन पी, आइडेंटिफाई द कैट आयन इन पी। सो कैट आयन कौन है, कैल्शियम 2+। चलो जी, अब आ जाओ जरा बी पार्ट पे। अब उसने यहाँ पे अभी तक जितना भी काम किया वो पी के लिए किया, अब आ गया वो क्यू पे। कह रहा है क्यू इज एसिडिक। ओके, द टेस्ट द स्टूडेंट डज ऑन क्यू आर शोन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फॉर दीज टेस्ट आर आल्सो शोन। अब वो बोलता है कि उसने 5 ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला, कलर चेंज आया। जाहिर है कलर चेंज तो आएगा, एसिडिक सॉल्यूशन है। उसने मैग्नीशियम रिबन डाला तो कह रहा है मैग्नीशियम डिसअपेयर्स, जाहिर है उसने एसिड से रिएक्ट कर लिया होगा। उसने नाइट्रिक एसिड डाला फॉलोड बाय बेरियम नाइट्रेट, व्हाइट पीपीटी आ गई। बेरियम नाइट्रेट देख के मेरा दिमाग ने क्लिक किया, बोला यार बेरियम नाइट्रेट डालने से व्हाइट पीपीटी, अच्छा तो मतलब बेरियम सल्फेट बना होगा। देखो दिमाग, दो दो दिमाग चलने चाहिए तुम्हारे। मैंने सोचा, मैंने कहा यार बेरियम नाइट्रेट डालने से व्हाइट पीपीटी आ गई, तो मैं समझ जाऊंगा, मैं बोलूंगा यार ये बेरियम नाइट्रेट ने रिएक्शन किया होगा किसी सल्फेट के साथ और बेरियम सल्फेट बनाया होगा। और मुझे तो पता है बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी होता है। आप देख रहे हो, इसी चीज को मैं जरा नीचे लेकर जाऊं, आपको जरा देखिएगा सल्फेट का टेस्ट। सल्फेट का टेस्ट जरा देखो क्या लिखा हुआ है, बोलता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड देन एड बेरियम नाइट्रेट, तो क्या नजर आता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो किस चीज का टेस्ट है, सल्फेट का टेस्ट है। समझ गए बात को। चलो जरा आ जाओ, फिर कहता है डिस्क्राइब द एक्सपेक्टेड कलर चेंज इन टेस्ट 3, डिस्क्राइब द एक्सपेक्टेड कलर चेंज इन टेस्ट 3। अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा, टेस्ट 3 का कलर चेंज मुझसे वो पूछ रहा है, टेस्ट 3 का कलर चेंज, राइट। सो टेस्ट 3 में क्या कर रहा है वो, ये नंबर, बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि ये टेस्ट 3 है, ये टेस्ट 4 है, ये टेस्ट 5 है, राइट। सो टेस्ट 3 में क्या कलर चेंज नजर आना चाहिए, इट मींस दैट यूनिवर्सल इंडिकेटर का एसिड में क्या कलर होता है, बेस में क्या कलर होता है, आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना, इसका जो कलर चेंज आपको नजर आएगा वो पता है कहां से कहां नजर आएगा, ग्रीन टू ग्रीन टू येलो, ग्रीन टू येलो। क्योंकि उसने बोला है कि उस एसिड में यानी सॉल्यूशन क्यू में उसने क्या डाल दिया, 5 ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। एसिड की प्रेजेंस में जो यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर होता है ना वो येलो होता है।
एसिड की प्रेजेंस में जो यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर होता है वो येलो होता है। फिर कहता है अ गैस इज प्रोड्यूस्ड इन टेस्ट 4। फिर क्या बोलता है? अ गैस इज प्रोड्यूस्ड इन टेस्ट 4। तो जाहिर है मैग्नीशियम इज अ मेटल। तो जब मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस रिलीज करता है? ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है वो। पूछ रहा क्या है? कह रहा है प्रिडिक्ट वन अदर ऑब्जर्वेशन मेड बाय द स्टूडेंट इन टेस्ट 4। इसके अलावा और क्या ऑब्जर्वेशन हो सकती है? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एफरवेसेंस। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एफरवेसेंस, बबल्स। एक ही बात है, बबल्स। क्योंकि एक तो उसने बोल दिया ना कि यार मैग्नीशियम रिबन डिसअपेयर हो रहा है, एक तो ये ऑब्जर्वेशन है। लेकिन वो तो उसने आपको बता दिया कि यार मैग्नीशियम रिबन डिसअपेयर हो गया, तो दूसरी क्या होगी? तो भाई हाइड्रोजन गैस बन रहा है ना। तो जब हाइड्रोजन गैस बन रहा है तो हाइड्रोजन गैस के ऑब्जर्वेशन में हम या तो बबल्स लिख रहे होते हैं, या तो हम क्या लिख रहे होते हैं? एफरवेसेंस इज प्रोड्यूस्ड। या तो बबल्स लिख रहे होते हैं या हम लिखते हैं एफरवेसेंस इज प्रोड्यूस्ड। तो ये इसमें से आप कोई सी भी ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो। प्रिडिक्ट द आइडेंटिटी ऑफ द गैस। अब ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि ये कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। सही है। क्यों? कि मेटल का रिएक्शन हो रहा है एसिड के साथ, तो हाइड्रोजन गैस होगी, सिंपल। डिस्क्राइब अ टेस्ट टू कंफर्म द आइडेंटिटी। अब देखो ये हाइड्रोजन गैस है ना, अब उसको क्या कह रहा है? इंक्लूड द रिजल्ट ऑफ अ पॉजिटिव टेस्ट। अब मैं गया टेबल पर, मैंने देखा, मैंने कहा यार हाइड्रोजन का टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं? पॉप्स विद अ लाइटेड स्प्लिंट। पॉप्स विद अ लाइटेड स्प्लिंट। तो पॉप्स विद अ लाइटेड स्प्लिंट में आप क्या करोगे? आप लोगे टेक लाइटेड स्प्लिंट, टेक लाइटेड स्प्लिंट, टेक लाइटेड स्प्लिंट। तो रिजल्ट क्या होगा? आपको पॉप साउंड नजर आएगा, आपको पॉप साउंड सुनाई देगा। ओके, सिंपल है। तो फाइनली कैटायन कौन है? फाइनली कैटायन कौन है भाई? और एनायन कौन है? दैट्स द पॉइंट, दैट्स द पॉइंट। कि अब वो पूछ रहा है क्यू कंटेन्स वन कैटायन। देखो क्या बोलता है, क्यू कंटेन्स वन कैटायन एंड वन एनायन। आइडेंटिफाई द कैटायन एंड एनायन। आइडेंटिफाई द कैटायन एंड एनायन इन क्यू। तो अब आप देखो ना, आपको अंदाजा हो रहा है ना कि एक तो आपने ये आइडिया लगाया कि इसमें आपको जब व्हाइट पीपीटी नजर आई तो आपने इसको देख के अंदाजा लगाया कि यार मेरा जो एन आयन है वो सल्फेट है, तभी तो व्हाइट पीपीटी आ रही है, तभी तो व्हाइट पीपीटी आ रही है। और कैटायन, ऑब्वियसली हाइड्रोजन गैस बन रहा है, ऑब्वियसली हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो हाइड्रोजन गैस तो तब बनता है ना जब हमारे पास H प्लस होता है। बात को जरा गौर से सुनना, और जो ना समझ आए ना उसी टाइम टोक देना। छोटे से छोटा सवाल भी जहन में हो ना उसी टाइम पूछ लेना कि यहाँ चल क्या रहा है, ये बता दूं मैं आपको। सही है। तो इसलिए याद रखना कि एक एक चीज आपको क्लियर हो, क्यों कि देखो कॉपी पेस्टेड काम है यहाँ पर। तो आपको बहुत दिमाग लड़ा के बहुत एहतियात के साथ आपको ये करना है, ये बता दूं मैं आपको। सही है ना? अच्छा, ये तो था आपका एक पेपर, दिस इज ऑफ 14। बहुत ज्यादा मार्क्स हैं, बहुत ज्यादा मार्क्स हैं, याद रखना। क्वेश्चन की नेचर मुश्किल नहीं है, बस तुम्हारा दिमाग उस टाइम हाजिर होना चाहिए कि तुम्हें अब क्या क्या यहाँ पे स्टेप्स करने हैं। अब देखो जरा, दिस इज अब ये पेपर है, ये 25 का 41। मैंने आपको क्या बात बताई थी कि यार ये एक ही होते हैं, बस slightly चेंज होता है। अब ये 100% सेम है, ये 100% सेम है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ओके, ये भी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। और शायद मेरे ख्याल में, हाँ बस, चलो मैं, हम थोड़ा सा चेंज है, मतलब चीजें अलग अलग दी हुई है, तो ये है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। देखो जरा, डिस्क्राइब द एक्सपेक्टेड कलर चेंज इन टेस्ट 1। अब आपसे वो दोबारा से कलर चेंज पूछ रहा है। अब पिछले पेपर में बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, पिछले पेपर में बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, लेकिन वहां पर आपको उसने बताया था कि यार वो एसिड है, क्यू इज एसिडिक। तो मैंने आपको बता दिया कि यार यूनिवर्सल का इंडिकेटर का एसिड में क्या कलर होगा। अब यहाँ पढ़ो ना जरा क्या कहता है।
A student does a series of experiment on Q and R. Q is acidic again. Solution Q contains one cation and one anion. अच्छा जी, ओके। अब ये Q के टेस्ट पहले करवा रहा है, उस पेपर में क्या था, P का टेस्ट पहले कराया, देख रहे हो तुम। ये बस ये बेवकूफी है, इसी तरह से घुमाना फिरा रहा है भाई, नया पेपर है, नया पेपर है तो वही चीज यार, सिंपल सी बात है। तो टेस्ट चेंज इन कलर, लाइक एक्सपेक्टेड कलर चेंज इन टेस्ट वन, तो यार वो भी एसिडिक था, ये भी एसिडिक है यार, जैसा उसका आंसर था वैसा इसका आंसर है, कोई चेंज नहीं होगा, 110% सेम होगा। तो मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर पता है क्या लिखूंगा, अगेन द सेम थिंग, मैं बोलूंगा ग्रीन टू येलो, मैं क्या बोलूंगा, ग्रीन टू येलो। ओके, क्योंकि वही है ना यार, वो भी एसिडिक था, उन्होंने भी इंफॉर्मेशन दी थी, इस पेपर में भी इसने इंफॉर्मेशन दी है कि यार ये भी एसिडिक है, तो बात घूम फिर के वहीं आ जाएगी। फिर क्या बोलता है, अ गैस इज प्रोड्यूस्ड इन टेस्ट टू। ओके, ओके, टेस्ट टू में क्या हो रहा है, अगेन मैग्नीशियम रिबन है भाई, अगेन मैग्नीशियम रिबन है, तो ऑब्जर्वेशन, दोबारा में क्या बोलूंगा, एफरवेसेंस, दोबारा में क्या बोलूंगा, एफरवेसेंस। सही है, क्यों के देखो मैग्नीशियम इज अ मेटल, मेटल जब भी एसिड से रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अब अगर आप पूछो सर एसिड कहाँ है, सर एसिड कहाँ है, उसने बोल दिया था कि सॉल्यूशन क्यू इज एसिडिक, उसने बोल दिया था कि सॉल्यूशन क्यू इज एसिडिक, सिंपल सी बात है ना। प्रिडिक्ट द आइडेंटिटी ऑफ द गैस प्रोड्यूस्ड इन टेस्ट टू, प्रिडिक्ट द आइडेंटिटी, अगेन आई वुड राइट दिस इज हाइड्रोजन गैस, अगेन आई वुड राइट दिस इज हाइड्रोजन गैस, सिंपल सी बात है। अब फिर वो कहता है उसका दोबारा से टेस्ट आप करो, भाई मैं बोलूंगा टेक लाइटेड स्प्लिंट, टेक लाइटेड स्प्लिंट into the jar containing hydrogen gas. So I would see a pop sound. आइडेंटिफाई द कैटायन, जाहिर है इसमें भी उसने पीछे उसने बेरियम नाइट्रेट बोला था, अब क्या बोलता है, सिल्वर नाइट्रेट। ओके, अब मैं जाऊंगा पीछे और तुम्हें दिखाऊंगा कि देखो जरा, सिल्वर नाइट्रेट जब वो डालता है और तुम्हें जब भी व्हाइट पीपीटी नजर आती है, तो देखो ना वो किसका टेस्ट होता है, वो किसका टेस्ट होता है, वो क्लोराइड टेस्ट होता है, देख रहे हो आप, देख रहे हो, इसी को ही तो उसने रिपीट किया यहाँ पर, अगर आप और से देखो तो इसी को रिपीट है। ये किसके लिए होता है, ये किसके लिए होता है, कैटायन कौन है, जाहिर है H प्लस है। आपको कैसे पता लगा, क्योंकि इसने मुझे बोला है कि हाइड्रोजन गैस बन रहा है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ओके, सो एंड देन द टेस्ट, अब वो आर का टेस्ट कर रहा है, अल्फाबेट चेंज करने से क्या होता है यार, उधर वो पी और क्यू कह रहा था, यहाँ वो क्यू और आर कह रहा है यार, आप खुद देखो भाई क्या चल रहा है। हाउ द स्टूडेंट डज अ फ्लेम टेस्ट, जो आपने वहां लिखा था वही आप यहाँ लिखोगे, तो मैं ऊपर जाऊंगा, मैं बोलूंगा के के ये ए, हमने इसको कर दिया भाई कॉपी, क्वेश्चन की नेचर, हाँ, तो मैं इसको यहाँ आके क्या कर दूंगा, मैंने इसको यहाँ आके पेस्ट कर दिया, सिंपल, ये आ गया आपके पास। डिस्क्राइब वन एडिशनल ऑब्जर्वेशन एक्सपेक्टेड इन टेस्ट 5 बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन। भाई देखो 5 में क्या कर रहा है, aqueous ammonia drop by until a change is seen, add excess aqueous ammonia, light blue precipitate, light blue precipitate, मैं गया मैंने देखा यार कि लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट, अच्छा यार, तो लाइट ब्लू तो मुझे कॉपर के केस में मिलता है, लाइट ब्लू तो मुझे कॉपर के केस में मिलता है, अच्छा तो सॉल्यूबल इन एक्सेस टू गिव द डार्क ब्लू सॉल्यूशन। ओ ओके, डिस्क्राइब वन एडिशनल ऑब्जर्वेशन, वन एडिशनल ऑब्जर्वेशन, तो पता है मैं क्या बोलूंगा, डार्क ब्लू सॉल्यूशन नजर आएगा, समझो जरा, आपको तुम्हारा दिमाग अभी खुल जाएगा एकदम बिल्कुल।
एकदम वीआईपी हो जाएगा टनाटन। एक ही चीज को जब बार बार करोगे, एक ही चीज को जब बार बार करोगे, चीजें याद हो जाएंगी। डिस्क्राइब वन एडिशनल टेस्ट टू कंफर्म द आइडेंटिटी ऑफ द कैट आयन इन आर। अब देखो, कैट आयन कौन है इसमें, कैट आयन कौन है इसमें, अभी तो तुमने देखा, अभी तो तुमने ऊपर से छापा है, अभी तो तुमने ऊपर से छापा है। दिखाऊं दोबारा, दिखाऊं, ये देखो जरा, ये तुमने लाइट ब्लू किसके लिए देखा था, ये कॉपर प्लस टू के लिए देखा था, तो समझ जाओ ना, तो समझ जाओ ना कि कैटायन कौन है, कॉपर प्लस टू है। कैटायन कौन है, कॉपर प्लस टू है। अब वो आपको कह रहा है डिस्क्राइब वन एडिशनल टेस्ट टू कंफर्म द आइडेंटिटी। अब बताओ ना, एक एडिशनल टेस्ट करो इसको जो कंफर्म करे, इसको जो क्या करे, कंफर्म करे। तो अब आप इसको कंफर्म करने के लिए ऊपर से वो पूरा का पूरा छाप दो। क्या करोगे आप, आओ जरा मैं आपको बताता हूँ। ये वाला जो टेस्ट इसने कराया है ना, ये वाला, ये अमोनिया डाला है, ये इसने अमोनिया डाला है। अब मैं पता है क्या करूंगा, आपको दो टेस्ट दिए हुए होते हैं ना, एक अमोनिया डाल के टेस्ट करते हैं और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के करते हैं। तो अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का कैसे लिखोगे, आप बोलो मैंने डाला NaOH, मुझे मिली लाइट ब्लू पीपीटी, जब मैंने उसमें ज्यादा डाला तो पीपीटी विल रिमेन, तो मैं इसे, तो मैं यहाँ लिखूंगा, मैं यहाँ छापूंगा वहां से देख देख कर कि add add NaOH, add NaOH solution. Okay, so it gives light blue precipitate. It gives, then add excess, फिर आप जब उसमें excess NaOH डालोगे, आप जब उसमें excess NaOH डालोगे, so light blue precipitate remain insoluble. लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट रिमेन इनसॉल्युबल, राइट। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपने कराया, तो कॉपर फिर दोबारा कंफर्म हो गया। आइडेंटिफाई द कैट आयन इन आर। तो यार अभी इतनी लंबी कहानी आपने सुनाई है यार, कॉपर टू प्लस है ना, आपका कैट आयन कॉपर टू प्लस है, सिंपल है। देखो ये भी 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये आपके 2 ईयर हो गए। अभी अभी मैंने सिर्फ इसी तरह के क्वेश्चन जो है ना वो निकाले हैं। तो जब इनको आप बार बार करोगे ना तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएंगे। अब देखो, अब ये वाला जो पेपर है, ये है आपका 2024 विंटर पेपर 42, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट सॉल्यूशन पी एन। अबे भाई ये क्या पी और क्यू में घूम रहा है। सॉल्यूशन पी इज कलरलेस एंड कंटेन सोडियम आयंस। अब उसने आपको एक बात बता दी कि यार इसमें सोडियम आयन है, पहले से बता दिया। डिस्क्राइब हाउ टू डू अ फ्लेम टेस्ट ऑन अ सॉल्यूशन पी टू कंफर्म द आइडेंटिटी ऑफ दिस कैटायन। 3 नंबर का सवाल है, 3 नंबर का सवाल है, और पूछ रहा है बताओ मैं फ्लेम टेस्ट कैसे करूं। तो देखो भाई, डायरेक्ट हम फ्लेम पे नहीं रखते, किसी भी फ्लेम टेस्ट में आप अपने सब्सटेंस को डायरेक्ट फ्लेम पे नहीं रखते हो, बल्कि आप उस डिप डिप करते हो वायर को अपने सॉल्यूशन में। ओके, फिर आप उसको फ्लेम पे रखते हो, बंसन फ्लेम पे रखते हो, फिर आप कलर ऑब्जर्व करते हो। ओके, सो इस तरह से आपको अ, उसकी आइडेंटिटी पता लग जाती है। तो अब मैं पता है क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कि टेक क्लीन वायर, टेक क्लीन वायर पी। ओके, मैंने लिख कर दिया उसमें। फिर देन पुट दिस dipped wire in blue flame, non luminous flame, and observe color of the flame.
प्रोड्यूस्ड contains an ion composed of nitrogen and oxygen। भाई वो कह रहा है कि इस पी में एक जो एन आयन है, उस एन आयन के दो एलिमेंट्स भी उसने आपको बता दिए कि यार ये दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, सेट है। अब वो बोलता है कि डिस्क्राइब अ टेस्ट टू आइडेंटिफाई द एन आयन इन सॉल्यूशन पी। तो यार एन और ओ, तो आप समझ जाओ ये नाइट्रेट होगा। क्या कहते हो? एन और ओ, तो समझ जाओ कि नाइट्रेट होगा। सही बोल रहा हूँ ना? अगर आप अपने टेबल में जाओ तो एन आयन वाले सेक्शन में जाओ, तो एन आयन का मतलब यहाँ पर आओ, तो आप इसमें देखो ना वो कौन सा एन आयन है जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो वो एक ही नजर आ रहा है आपको, और वो कौन है? नाइट्रेट है। कौन है वो? नाइट्रेट है, NO3- है। अब यहाँ पे आपको पूरा NO3- छापना है। क्या लिखूं मैं लिखूंगा add aqueous sodium hydroxide, then add aluminium foil and then warm carefully, ammonia is produced। अमोनिया जब प्रोड्यूस होगा तो अमोनिया will turn the red litmus paper blue, so it means that ammonia is confirmed। and अमोनिया बेसिकली जो है वो यानी यहाँ एल्यूमिनियम फॉयल फिर आपने उसमें डाला, एल्यूमिनियम फॉयल, तो अमोनिया प्रोड्यूस हुआ वहां से। तो इसकी ऑब्जर्वेशन अमोनिया है। फिर आप अमोनिया को फर्दर चेक कर लो लिटमस पेपर डाल के, सिंपल सी बात है। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? ये 6 नंबर का सवाल है आपका, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 6 मार्क्स का। ओके, तो मैं लिखूंगा sodium hydroxide solution, okay, and then add aluminium foil, गैस रिलीज होगी, गैस रिलीज्ड। क्या होगी? गैस रिलीज्ड। that turns that turns red litmus blue हो गया। समझ रहे हो बात को? फिर बोलता है the tests the student does on solution Q are shown in table 3.1। some of the observation for these tests are also shown। so, test on solution Q के टेस्ट वो करवा रहा है आपसे, और पार्ट 1 में पूछ रहा है आइडेंटिफाई द कैटायन इन सॉल्यूशन Q यूजिंग द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम टेस्ट 1 एंड 2। देखो 1 और 2 में जब आपने देखा तो क्या नजर आया आपको? ग्रीन पीपीटी नजर आई। और फिर अब उसने NaOH डाला तो दोबारा ग्रीन पीपीटी नजर आई। मैंने देखा आके, मैंने कहा यार ये ग्रीन पीपीटी कब नजर आती है? अच्छा, तो ग्रीन पीपीटी मुझे क्रोमियम में भी नजर आती है और आयरन 2 में भी नजर आती है। अब मैंने बोला, मैंने कहा यार मैं कैसे डिसाइड करूं? तो फर्दर आप देखो कि जो क्रोमियम की ग्रीन पीपीटी है वो सॉल्यूबल है एक्सेस में, और जो आयरन की पीपीटी है वो इनसॉल्यूबल है। इसने क्या लिखा हुआ है? इसने लिखा हुआ है सॉल्यूबल इन एक्सेस। ओ भाई भाई भाई, तो जब सॉल्यूबल इन एक्सेस उसने लिखा हुआ है तो मैं क्या बोलूंगा? यानी NaOH की प्रेजेंस में जब उसने NaOH ज्यादा डाला, पढ़ो ना गौर से, क्या लिखता है कि यार जब आपने उसमें एक्सेस NaOH डाला तो सॉल्यूबल हो गया वो। मैं आया, मैंने देखा, मैंने कहा यार NaOH के डालने पे सॉल्यूबल हो रहा है, तो ग्रीन पीपीटी इनसॉल्यूबल इन एक्सेस, तो ये सॉल्यूबल इन एक्सेस है, इसका मतलब ये क्रोमियम की ग्रीन पीपीटी है। समझ रहे हो बात को? देखो ऐसे देखो, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? कैटायन, ऑफ कोर्स द कैटायन इज chromium 3+। द कैटायन इज chromium 3+। देखो अब आपको आहिस्ता आहिस्ता ना अंदाजा हो रहा होगा कि इस तरह के टेस्ट को जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो क्या चीजें देखकर हम कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। सो दैट्स वेरी सिंपल। अब फिर आए, आपने देखा 3 इज इनकम्प्लीट, वो तो नजर भी आ रहा है 3 इज इनकम्प्लीट।
कह रहा है ऐड एक्वियस सिल्वर नाइट्रेट टू सॉल्यूशन क्यू। भाई सिल्वर नाइट्रेट से पहले क्या डाला, उसके बाद क्या डाला, कुछ और भी किया नहीं किया। कहता है डिस्क्राइब व्हाट एल्स मस्ट बी डन इन टेस्ट 3 टू इंश्योर दैट द व्हाइट पीपीटी ऑब्जर्व। देखो ये क्लोराइड का टेस्ट होता है, ओके, सिल्वर नाइट्रेट। तो अब जब मैं गया, मैंने देखा, मैंने कहा यार और क्या करना चाहिए, अच्छा नाइट्रिक एसिड डालना चाहिए, ओके। कह रहे डिस्क्राइब व्हाट एल्स मस्ट बी डन, तो मैं लिखूंगा dilute नाइट्रिक एसिड। देखो अभी अभी हम फ्लो में चल रहे हैं ना, आपको समझ आ रहा है कि यार ये तो बड़ा आसान है यार, ये करना होता है, तो हाँ ना भाई यही करना होता है यार, और तो कुछ भी नहीं है इसमें। द स्टूडेंट कंप्लीट्स टेस्ट 3 करेक्टली, द ऑब्जर्वेशन रिमेन्स द सेम, आइडेंटिफाई एन आयन इन सॉल्यूशन क्यू। देखो यार उस टेस्ट 3 उसने ये किया है, एड, तो एन आयन कौन हुआ, ऑफ कोर्स क्लोराइड हुआ। The ion identified in part 3 is the only anion in solution Q. Describe the expected observation from test 4. तो टेस्ट 4 में वो कहता है ऐड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड देन ऐड एक्वियस बेरियम नाइट्रेट। देखो मेरे भाई, देखो मेरे भाई, एन आयन बोल रहा है। अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, बेरियम नाइट्रेट जब भी डालते हैं ना वो सल्फेट का टेस्ट होता है, एंड सल्फेट इज ऑल्सो एन आयन। बात को समझिएगा जरा गौर से। और जब भी सल्फेट होता है तो व्हाइट पीपीटी नजर आती है, मैं बेरियम सल्फेट की। लेकिन वो क्या बोल रहा है, कह रहा है यार the ion identified in part 3 that was chloride is only an ion in solution Q। तो फिर बताओ क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी टेस्ट 4 से, तो जब है ही नहीं सल्फेट तो कहां से ऑब्जर्वेशन मिलेगी। तो क्या बोलूं मैं, नो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। भाई है ही नहीं ना सल्फेट, उसने मना कर दिया ना, वो कह रहा है एक ही एनायन है, तो मैं ईमान ले आया उसकी बात, मैंने कहा हाँ यार एक ही एनायन होगा। Solution Q is acidic. Okay. Describe the observation when solution Q is added to sodium carbon. सही है, एसिड कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, तो क्या नजर आएगा, क्या नजर आएगा, एफरवेसेंस नजर आएगा। क्या बोलते हो, एफरवेसेंस नजर आएगा। तो ये करो, बार बार करो, सारे करो। मैंने अभी 3 साल के पेपर ये कंपाइल किए हैं, आप 6 साल के करो, आप 7 साल के करो। क्वेश्चन 2 अलग करो, क्वेश्चन 1 अलग करो, क्वेश्चन 3 अलग करो, क्वेश्चन 4 अलग 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 करो। तो तुम्हारा एक टेम्पो बनेगा, एक फ्लो बनेगा तुम्हारा, और इंशाल्लाह चीजें आपसे जो है वो आसान होती जाएंगी।